ये कि आखिर में आप जो है कि नाती हैं, आपको वो नानी थी। आखिर में ये जानकारी आपको कहाँ से मिला कि पिंडदान ना करना और इस तरह की श्रद्धांजलि सभा करना? नहीं, देखिए जानकारी तो ऐसे मिला ही था, बट यही है जो हम जैसे टेलीविज़न पे प्रोग्राम वगैरह देखें तो हम प्रोग्राम वगैरह देख रहे थे तो हमें भी उस सब अपने आप में मन में जगा। नानी के इस तरह के काम किए हैं, जो फूल अर्पित किया गया, पिंडदान नहीं किया गया, क्या ऐसा डर नहीं लग रहा है कि आपके नानी के स्वर्ग नहीं मिलेगा? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इंसान को अगर ज़िंदा है तो उसको ये चीज़ पता है जो हम अगर मरेंगे तो ऊपर जाएंगे या धरती में ही रहेंगे। तो कुछ बात ऐसा बनाया हुआ है कि चलिए भाई, हो सके जिंदगी हम नहीं कहते अंत समय में भी खिला दे। ऐसा जिस समय कंठ के अंदर पानी भी घोटाने लायक न है, उस समय क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? इसमें कुछ गांव के कुछ लोग परंपरा बनाए हुए हैं। इस परंपरा में मैंने सही अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं। इसी चीज़ को लोग हम लोग जगाने चाहिए कि नहीं, कुछ भी मिठाई खिलाना हो या रसगुल्ला खिलाना हो या जिलेबी खिलाना हो, स्वादिष्ट भोजन खिलाओ, वो जीवन अवस्था में खिलाए। जब तक उनका हाथ चले, पाँव चले, कान से सुनता हो, मुंह से बोलता हो, उस अवस्था में खिलाइए ताकि वह जिंदा श्राद्ध हो। मैंने ST SC OBC जो है इसमें जैसे है ना, इसमें ब्राह्मणों का भ्रम जाल में फंसे नहीं, इन पिंडदान से बचे। और ब्राह्मण जो आता है तो पहले त्रियाती कराता है, इसके बाद सत्यनारायण कराता है, एक बाद जैसे उसका 9 केस कराता है। आपका तब कहता है कि मेन और बरखी होता है, यानी 4 दिन में लमसम वह 10,000 के करीब लोहा ठग कर ले जाता है। और सर वो लोग जो कहते हैं, जो ब्राह्मण, जो बात आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, वो लोग जो कहते हैं कि बरखी, तो बरखी के मतलब उनका कहना है कि आपके माता पिता खाएंगे। जी नहीं, जो माता पिता को हमने जीवन में खिला दिया, जीवन अवस्था में जो खिला दिया वही सत्य है। मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। वह कौड़ा जो काटते हैं, वह कुत्ता के समान, वह चौराहा पर कुत्ता खाता है, बिल्ली खाता है। तो फिर मरने के कुछ देर पहले, मरने के पहले बढ़िया वाला मिठाई क्यों ला के देते हैं लोग? या कोई भी महापुरुष, कबीर, अंबेडकर, साहू, पेरियार, कांसी राम साहब तक कोई भी महापुरुष हुए तो क्या जातियों के लिए काम किए या सार्वजनिक काम किए? इस पर आप फोकस करें। मैं आपके चैनल को स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आप यह जानते होंगे कि जिस समय पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने समता मूलक समाज बनाने के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैनर लगा हुआ, भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच एवं मानव कल्याण समिति हुसैनीपुर समिति संयुक्त तत्वाधान में भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिवंगत फुलिया देवी पति स्वर्गीय राम गुलाम राम, यहाँ पे आज श्रद्धांजलि सभा हुआ और श्रद्धांजलि सभा में मेरे वीडियो के माध्यम से लाइव प्रोग्राम चला। आप बखूबे आप लाइव के माध्यम से देख सकते हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको देखने को मिला, लाइव आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फूलों को सजाया गया है, कैंडल जलाया गया है और माला चढ़ा करके और यहाँ पे श्रद्धांजलि किया गया है। यहाँ पे जो भी चीज़ हुआ है, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद से दूर हो करके कोई भी यहाँ पे पिंडदान नहीं हुआ और उधर कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद का बढ़ावा हो। तो मैं यहाँ पे जब आया, इस चीज़ को देखा, गांव में जब पूछा इस तरह की चीज़, यहाँ पे लगभग सारे लोग शेड्यूल कास्ट से ही ज़्यादातर ये टोला माना जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें कि तो फर्स्ट बार पहला प्रोग्राम आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा हुआ है, जो भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच मानव कल्याण समिति हुसैनीपुर के तत्वाधान में इस तरह की कार्यक्रम हुआ है। जिनका माता जी है ना, नानी है और ये नाती हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में इस तरह की जानकारी कहाँ से मिला इनको, आखिर में ऐसा क्यों किए। मेरे चैनल में स्वागत है आपका।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में आप जो है कि नाती है, आपको वो नानी थी, आखिर में ये जानकारी आपको कहाँ से मिला कि पिंडदान ना करना और इस तरह की श्रद्धांजलि सभा करना? नहीं, देखिए जानकारी तो ऐसे मिला ही था, बट यही है जो हम जैसे टेलीविज़न पे प्रोग्राम वगैरह देखें, तो हम प्रोग्राम वगैरह देख रहे थे, तो हमें भी उस सब अपने अपने मन में जगा। और जब मैं बाहर रहता हूँ, जब मैं घर में आया तो कुछ अपना गांव समाज के आदमी सबसे मिले और भी कुछ बाहर उधर से मिले, तो उन लोग से कुछ राय विचार लिए। तो उन लोगों से भी जो राय विचार लिए, तो ये सब चीज़ सुनने के बाद मुझे मन में अपने आप में मैं सर्टिफाइड हो गया जब मुझे यही चीज़ करना चाहिए। और मैं चाहूँगा जो जितने भी मेरे गांव समाज का जो आदमी है, वो आज हो कल हो, आज मैं किया हूँ, आप भी इसी तरीके से कीजिए और भी आगे प्रस्ताव दीजिए ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि इस चीज़ से मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरा घर परिवार भी खुश है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मिस्टर दीपक राम है, मैं हुसैनीपुर की निवासी रहने वाला हूँ। आगे हम आपसे जानेंगे कि आप नानी के इस तरह के काम किए हैं, जो फूल अर्पित किया गया, पिंडदान नहीं किया गया, क्या ऐसा डर नहीं लग रहा है कि आपके नानी के स्वर्ग नहीं मिलेगा? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इंसान को अगर ज़िंदा है तो उसको ये चीज़ पता है जो हम अगर मरेंगे तो ऊपर जाएंगे या धरती में ही रहेंगे। तो कुछ बात ऐसी होती है जो इंसान को ज़िंदा रहने पे पता नहीं चलता है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मरने के बाद दिखता ही नहीं है। तो हम इस चीज़ को कैसे माने, जो हमारी नानी जो एक्सपायर कर गई है वो धरती पे ही है या ऊपर गए हैं या क्या है? ज़्यादातर लोग जो होते हैं अभी, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो भी लोग हैं, उनका जो कहना है, उनका जो मानना है, यही मानना है कि स्वर्ग है, नरक है। और ज़्यादातर लोग ये जो पाखंडवाद, मनुवाद जिसे कहते हैं लोग, उसको अगर बढ़ावा देते हैं, पिंडदान करते हैं। लगातार आपको स्टेज पे बोला गया कि कौरा नहीं देना, कौरा अपमानित शब्द, तो इस तरह से वो अगर करते हैं तो डर के कारण ही करते हैं। क्या ऐसा आपको अंदर डर नहीं है? जी नहीं, ऐसा मेरे अंदर कोई बात नहीं है और मैं ये सब चीज़ से भी कोई सीमित नहीं माना हूँ। मुझे जो आत्मा में आया है और जो मुझे दिल से निकला है वो चीज़ मैंने किया हूँ, और मेरा घर परिवार भी खुश है इस चीज़ से। और जहाँ तक भी होता है, या जो मेरा रिश्तेदार हो या गांव समाज हो, मैं तो यही चीज़ कहूँगा, जहाँ तक अगर मेरे से सुलझाव ले तो मैं यही सुलझाव दूँगा जो आप भी इस तरीके से इस चीज़ को कीजिए और इस चीज़ को मानिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय भी दे दे सर। मेरा नाम हुआ आसदेव दास, मेरा पिताजी का नाम स्वर्गीय जय किशुन दास, और इसी ग्राम हुसैनीपुर के निवासी हूँ, और मैं मानव कल्याण समिति चलाता हूँ। समिति का मैं सचिव हूँ, और इस ग्राम में जो भी कार्यक्रम पाखंडवाद और मनमवाद के विरोध होता है, और इससे मैं पहले शादी कराया हूँ, जो आपको मैं भेजा भी हूँ टेलीफोन पर, और मैंने स्टार्ट कर दिया है कि मानव का कल्याण हो, और मानव कल्याण समिति इसलिए मैंने नाम रखा कि मानव का कम से कम कल्याण हो और मानव के विचारधारा के तहत यह कार्यक्रम हो, और कहीं से अंधविश्वास, पाखंडवाद और रूढ़िवाद में हमारा समाज जो है, मैंने ST SC OBC जो है, इसमें जैसे है ना, इसमें ब्राह्मणों का भ्रम जाल में फंसे नहीं, इन पिंडदान से बचे। और ब्राह्मण जो आता है तो पहले त्रियाती कराता है, इसके बाद सत्यनारायण कराता है, एक बाद जैसे उसका 9 केस कराता है, आपका तब कहता है कि मेन अब बरखी होता है, यानी 4 दिन में लमसम वह 10,000 के करीब लोग ठग कर ले जाता है। और तो वो लोग जो कहते हैं, जो ब्राह्मण, जो बात आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, वो लोग जो कहते हैं कि बरखी, तो बरखी के मतलब उनका कहना है कि आपके माता पिता खाएंगे। जी नहीं, जो माता पिता को हमने जीवन में खिला दिया, जीवन अवस्था में जो खिला दिया वही सत्य है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। वह कौरा जो काटते हैं, वह कुत्ता के समान, वह चौराहा पर कुत्ता खाता है, बिल्ली खाता है। तो फिर मरने के कुछ देर पहले, मरने के पहले बढ़िया वाला मिठाई क्यों ला के देते हैं लोग? ऐसी श्रद्धा बनाया हुआ है कि चलिए भाई, हो सके जिंदगी हम नहीं कहते, अंत समय में भी खिला दे। ऐसा जिस समय कंठ के अंदर पानी भी घोटाने लायक न है, उस समय क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? इसमें कुछ गांव के कुछ लोग परंपरा बनाए हुए हैं, इस परंपरा में मैंने सही अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं,
इसी चीज़ को लोग हम लोग जगाने चाहिए कि नहीं, कुछ भी मिठाई खिलाना हो या रसगुल्ला खिलाना हो या जिलेबी खिलाना हो, स्वादिष्ट भोजन खिलाओ, वह जीवन अवस्था में खिलाए। जब तक उनका हाथ चले, पाँव चले, कान से सुनता हो, मुंह से बोलता हो, उस अवस्था में खिलाइए, ताकि वह जिंदा श्राद्ध हो। माने श्राद्ध क्या है? माने जीवन काल में श्रद्धा से हम एक लोटा पानी दिए, श्रद्धा से एक चाय पिला दिए, श्रद्धा से एक मिठाई खिला दिए, इसी को श्राद्ध कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गजेंद्र सर हैं, उनसे भी हम बात लेंगे, थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर में इस तरह की प्रोग्राम लगातार कर रहे हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपको भी और आपके चैनल को भी धन्यवाद। सर, हम आपसे जानेंगे आखिर में लगातार आप लोग इस तरह की कारनामा जो कर रहे हैं, लोग भी ज़्यादा करके जागृति जो कर रहे हैं, आखिर में लोग हमारे चैनल पर आकर के भी लोग कमेंट करते हैं, लाइव बातचीत होती है कि 2025 के बाद हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। आखिर में इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने कहा इस तरह की कार्यक्रम, तो इस तरह की कार्यक्रम करने के पीछे हमारे महापुरुषों का जो हम लोगों के लिए दिया हुआ जो विचार है, उस विचार को अपने समाज में स्थापित करने के लिए उनकी बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और 2025 में जो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, वो कैसे करेगा भाई हिंदू राष्ट्र घोषित? 15 पहले सुन लीजिए, 15 बनाम 85, ये तो 15 और 85 का कोई लड़ाई होता ही नहीं है। लड़ाई तो 50-50 का होता है, 15-85 का कोई लड़ाई नहीं है। अभी लड़ाई इसलिए आपको या हमको या किसी भी आदमी को लग रहा है क्योंकि मेरा 85% लोग जो है पूर्ण रूपेण जागृत नहीं है। तो वो 25 का जो टारगेट रखा है, तो हम 24 में ही उसको बता देना चाहते हैं कि 24 में उसको सत्ता से हम घसका देंगे। और हम अपने मूल निवासी बहुजन समाज जो 85 है, उसको हम लोग लगातार जागृत करने का ये इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस जागृति के माध्यम से उस बीजेपी एंड आरएसएस कंपनी को हम लोग नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। और 25 में हिंदू राष्ट्र को घोषित कैसे करेगा? ये पहले भी भारत बौद्धमय था और आज भी बौद्धमय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में फिर बौद्धमय रहेगा ये देश। ये 85 बनाम 15 की कोई लड़ाई नहीं है। 15% वाले अपने बोरिया बिस्तर को बांधने के लिए तैयार हो जाए। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए अपनी लंगोट को कस लिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका कहना है कि हम लंगोट कस लिए, अभी ज़्यादातर जो हम SC ST OBC के लोगों को देखते हैं, वो लोग जग जाप में फंसे हुए हैं। वो लोग यज्ञ करते हैं, मंदिर बनाते हैं, लोगों के बीच पाखंड फैलाते हैं कि पूजा करो, पाठ करो। तो फिर कैसे आप लोग लड़ाई जीत पाइएगा? 2 तरह की बात है। आप घूरा को देखे होंगे, जो गांव देहात में जो ठंडक के समय में जो घूरा लगाया जाता है, जब उसको बूझना होता है तो कस के फफाता है, खूब कस के जो है इंजोड़ देगा आपको, और इंजोड़ देने के बाद स्वतः वो समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात ये है, जो ये हम लोग जो 85 के लोग हैं, ये मठ मंदिर की ओर जो है जा रहे हैं, ये ब्राह्मणों की सोचा समझा साजिश है। और आपको सबसे पहले जान के आपको हैरानी होगी, जो 1947 की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में हर घर से लोग नहीं गया था, हर टोले से भी लोग नहीं गए थे, हर पंचायत से भी लोग नहीं गए थे। कहीं कहीं टोला के टोला गया, कहीं कहीं कोई पंचायत से एक गया, कहीं कहीं प्रखंड से एक गया, और 1947 की लड़ाई को लोगों ने जीता। और सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई में वाहक बहुत कम लोग होते हैं, जश्न मनाने वाले में हमारे 85% के लोग रहेंगे। और अभी तो लड़ाई में हम लोगों का सहयोग पूर्ण रूपेण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब जश्न मनाने की बात होगी, ब्राह्मणवाद वर्सेस मूल निवासी का जो लड़ाई होगा, उसमें 85 के लोग हम लोगों के जश्न में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ बलिंदर जी हैं और RJD के नेता हैं, और इनका भी 24 तारीख को प्रोग्राम इनके तरफ से जो है कि रविंद्र भवन में रखा गया है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में जो हमारे लोग कहीं ना कहीं जो जातियों को संगठन बना करके, और जाति के स्पेशल एक निमंत्रण होता है, हम इनसे जानेंगे क्या मेरे महापुरुषों की बुद्ध से लेकर कबीर तक, अंबेडकर, साहू, पेरियार, जितने भी महापुरुष हुए, क्या महापुरुषों की लड़ाई जाति विशेष का था या सार्वजनिक था,
सारे लोगों के लिए था। इस पर हम बात करेंगे इनसे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में अभी पूरे भारत में सिर्फ हम आपको टारगेट नहीं, पूरे भारत के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। और पूरे भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी लोग हो, वो व्यक्ति जाति के नाम पर एक संगठन बनाते हैं और एक जाति को जोड़ते हैं और एक जाति की बात करते हैं। क्या हम आपसे जानना चाहिए, क्या जो संत रविदास हुए, संत जितने भी संत हुए या महापुरुष जैसे अंबेडकर साहब, कभी एक जाति के लिए, सिर्फ चमार जाति के लिए बात किए? या बुद्ध को कुछ लोग कहते हैं कि क्षत्रिय है, मैंने भी मान लिया कि क्षत्रिय है, क्या बुद्ध सिर्फ क्षत्रिय के लिए बात किया? या कोई भी महापुरुष, कबीर, अंबेडकर, साहू, पेरियार, कांसीराम साहब तक कोई भी महापुरुष हुए तो क्या जातियों के लिए काम किए या सार्वजनिक काम किए? इस पर आप फोकस करें। मैं आपके चैनल को स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप यह जानते होंगे कि जिस समय पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने समता मूलक समाज बनाने के लिए उनका अपना सोच था कि हमारा समाज जितना भी है वह सब आदमी बराबर के रूप से रहे। लेकिन जब उन्होंने संविधान 13 में ही लिख दिया कि जो भी संविधान के पहले जो आर्टिकल मनुव्यवस्था मनुस्मृति में लिखा हुआ है वह सुन है, उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता है। हमको तो सिर्फ मनुवादी व्यवस्था के लोग सिर्फ 85% में लड़ा के हम इस व्यवस्था में ला दिया है कि हम अपने आप में लड़ने के मुताकिफ है। और हम अपने समाज को यह बताने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि पहला कि हम शिक्षित होना अनिवार्य है, संगठित होना अनिवार्य है। लेकिन अगर शिक्षित और संगठित हो गए तो बाबा साहब ने जो संघर्ष करने के लिए ऐलान किया था उसके लिए भी हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। जो आज हम लोग छोटे छोटे जात के रूप में और संगठन के रूप में कर रहे हैं, मेरा मानना है कि पहले संगठन बनाकर और जातीय गोलबंदी करके हम उस समाज को एक दूसरे से जोड़ के और तब सत्ता पर काबिज होने की बात कर रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी लगातार हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हमें जो पता चल रहा है लोग हमारे महापुरुषों की चमत्कारी बताते हैं। जैसे संत, अभी लगातार 5 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती हुआ। लगातार लोग बताते हैं कि रविदास जी कलेजा फाड़ करके जनेऊ निकाल दिए, गंगा में से कंगन निकाल दिए। तो कहीं ना कहीं जो लोग बताते हैं, जो संत शिरोमणि रविदास जी को चमत्कारी बताते हैं या पूजने की बात जो करते हैं, क्या महापुरुषों को पूजने की ज़रूरत है या पढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, वो तो हम लोग को मानसिक गुलामी के रूप में प्रेरित करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वह महापुरुष को पूजनीय के रूप में वह अपना बताना चाहते हैं कि आप वहीं पूज कर उतना ही पर रखिए, बल्कि उनको समाज के प्रति जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। संत जी के बारे में जो वो अपने आप को जो बताए थे, वह संत के रूप में जो हमको प्रचारित करना है वह पढ़ने की ज़रूरत है, हमको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वह महापुरुष है ही, और जो सर्वों में जैसे कहा गया था, संतों में संत महासंत कहा गया था, तो हम उनको पूजा में ही सीमित करके नहीं रखना चाहिए। हमको उसको जो पद चिन्ह पर चलने की बात कही है उस पर चलना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नवयुवक लोग हैं, कुछ तस्वीर दिखाएं उन लोगों को, उन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर में इन लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा। भागिए नहीं, भागना नहीं है, पूछेंगे सिर्फ, ठीक ना। आप लोग एक नई पीढ़ी हो, कैसा प्रोग्राम सुना है? प्रोग्राम सुना है? अभी तुरंत आए हैं हम। तुरंत आए सुने हैं। कैसा लगा प्रोग्राम? अच्छा लगा। क्या लगता है प्रोग्राम ऐसा करना चाहिए? तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके गले में एक लॉकेट झलक रहा है, क्या इसको आप उतार करके अलग रखेंगे? अभी तो नहीं रखेंगे। कब रखेंगे?
जब मैं अपना पैर पर खड़ा हो जाऊंगा उसके बाद रख दूंगा। क्या अभी पैर पे खड़ा नहीं है आप? अभी मम्मी के खाना खुना सब मम्मी के खा रहे हैं, जब हम अपना कमा लेंगे तो फिर उतार के रख दूंगा ना मैं। आज आपको लगा कि सारे महापुरुषों की तस्वीर लगा है, बहुत सारे बुक स्टॉल लगा। लगा। बुक स्टॉल, क्या बुक खरीदे हैं वहाँ से? नहीं। अभी भी बुक स्टॉल वाले खड़े हैं। कुछ बुक ले लीजिए, एक आई दो, 10 रुपये 15 रुपये का भी बुक आता है, वही पढ़िए। जब तक आप लोग पढ़िएगा ना, जब तक जानकारी नहीं होगी जी। ठीक है। और लोग कैसा लगा प्रोग्राम बाबू? देखा है? अभी आए हैं। अभी आए हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गांव का पहली प्रोग्राम था और पहला प्रोग्राम में कहीं ना कहीं लोगों में कमी हमें खला कि इतना शेड्यूल कास्ट के सारे लोग हैं। ये अगर जो सारे लोग अगर बच्चे दिख रहे हैं तो 99% शायद ही कोई एक बच्चा होगा जो ओबीसी से होगा, नहीं तो सारे बच्चा जो है ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों में धीरे धीरे जागृति होगा और जागृति जब होगा तो एक कहीं ना कहीं ये लोग मानव बम बनेंगे और महापुरुषों के विचार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर जब आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कॉमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।